हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक पूरा करा दिया हूँ। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं किया है तो आप जरूर देख सकते हैं इसका वीडियो। ओके, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के बताता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है इफ एफ एक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब एफ एक्स दिया हुआ है, और हमें क्या करना है सो दैट, मतलब क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है एफ एक्स एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, मतलब जो एफ एक्स और एफ वाई है ये गुणा में है। क्या ये दोनों गुणा करेंगे तो क्या इक्वल आएगा एफ एक्स प्लस वाई के, मतलब जो एफ एक्स एफ वाई का दोनों जब गुणा होगा क्या ये इक्वल होगा एफ एक्स प्लस वाई के। तो चलिए हम इसको शो करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, ओके, और हमें एफ वाई निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसी के आसपास ही हम थोड़ा सा, मतलब वो होगा। मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी हमारा क्वेश्चन 13 है इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगा। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब ये दिया हुआ है एफ एक्स एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। ये हमें क्या करना है, हमें बताना है कि क्या दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एफ एक्स तो दिया है, एफ वाई कैसे निकालेंगे। देखिए एक्स की जगह हम वाई रख देंगे तो एफ वाई आ जाएगा, मतलब एफ, उसके बाद एक्स की जगह वाई रख देंगे इक्वल, अब जहाँ जहाँ वाई है, सॉरी, यहाँ जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह हम वाई रख देंगे। तो यहाँ पे हम कॉस एक्स की जगह हम कॉस और एक्स की जगह वाई रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस वाई। उसी तरीके से यहाँ से माइनस साइन वाई, उसी तरीके से यहाँ पे जीरो, उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स की जगह आप क्या रखेंगे वाई, तो ये हो जाएगा साइन वाई। वैसे यहाँ पे कॉस वाई, यहाँ पे जीरो 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 वन, तो ये हो गया एफ वाई। तो एफ वाई हमारा ये आ चुका है। अब एफ एक्स और एफ वाई हम कैसे करेंगे, देखिए एफ एक्स इक्वल एफ वाई, सॉरी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एफ एक्स और एफ वाई दिया है उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड करके लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास जगह मिल जाए। तो ये थोड़ा सा दोस्तों जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अच्छे से थोड़ा सा जगह का यूज़ करने का। तो ये हो जाएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ एफ एक्स और एफ वाई। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एफ एक्स और एफ वाई जो है ये दोनों गुणा में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है गुणा। ओके, अब इसे ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे एफ एक्स लिख लेते हैं सबसे पहले। एफ एक्स क्या है, ये दिया हुआ है एफ एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, फिर ये सॉरी साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, ये हमने लिखा एफ एक्स। अब एफ आई यहाँ पे लिख लेंगे, एफ आई क्या है ये है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो, फिर ये जीरो जीरो वन, तो ये हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, हमने लिखा एफ एक्स और एफ वाई। तो आप देख सकते हैं ये गुणा में है, और गुणा हम कैसे करते हैं, हम गुणा करते हैं इसका, मतलब ये जो रो है रो को हम कॉलम के साथ गुणा करते हैं। ओके, तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। ये एफ एक्स एफ वाई इक्वल, तो हम गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए ये जो फर्स्ट रो है, कौन सा है फर्स्ट रो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, हमें इसका फर्स्ट रो लेना है और इसका हमें फर्स्ट कॉलम लेना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों हम इसको गुणा कैसे करेंगे, देखिए हमें इसका फर्स्ट रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स
गुणा में कॉस वाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब गुणा है। ओके, उसके बाद हम प्लस करेंगे माइनस साइन वाई, सॉरी साइन एक्स, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा साइन वाई। उसी तरीके से जीरो का गुणा जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा, तो इसका लिखने का तो कोई फायदा नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। उसी तरीके से हम इसको गुणा करेंगे फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, सॉरी कॉस एक्स और गुणा माइनस साइन वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ये गुणा में हो जाएगा तो ये माइनस सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई। ओके दोस्तों, उसके बाद ये प्लस ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला तो ले लिए कॉस एक्स माइनस साइन वाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स कॉस वाई के साथ गुणा करके जोड़ेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और उसके बाद ये जीरो का गुणा, सॉरी ये जीरो का गुणा जीरो के साथ, तो ये जीरो ही होगा, तो इसलिए कोई लिखने का फायदा नहीं। उसी तरीके से फर्स्ट रो लेंगे, थर्ड कॉलम लेंगे। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, फिर ये भी ज़ीरो आएगा, उसके बाद ये ज़ीरो आएगा, ज़ीरो ही आएगा, तो यहाँ पे अगला जो एलिमेंट आएगा वो जीरो आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे जीरो आएगा, तो ये मान लेते हैं, इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पे मैं मिटा के अच्छे से लिख लूँ क्या, ताकि थोड़ा सा हमें जगह हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इसको लिख लेता हूँ इसको मिटा के। ओके, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, बट मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें जगह मिल जाए। जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम एफ वाई को भी मिटा लेते हैं। तो हम सबसे पहले एफ एक्स एफ वाई इसको लिख लेते हैं। तो एफ एक्स क्या है, ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये ज़ीरो, ये है साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो ज़ीरो वन, ये हो जाएगा एफ एक्स। उसके बाद एफ वाई क्या था, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वाई रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई, ये हो जाएगा जीरो, वैसे यहाँ पे जीरो जीरो वन। ओके दोस्तों, ये एफ एक्स है, मतलब ये एफ एक्स है और एफ वाई है, दोनों क्या होगा, गुणा होगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा होता है। ओके, तो चलिए हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, जब भी हम गुणा करते हैं तो हमें फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, उसके बाद फिर से हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे, उसके बाद फिर से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट रो कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो है ना, ये जो फर्स्ट रो है इसका हमें फर्स्ट कॉलम लेना है। तो जैसे हम गुणा करते हैं तो इसका फर्स्ट जो cos x है इसके साथ गुणा होगा, उसके बाद प्लस होगा इसका इसके साथ गुणा होके, फिर वैसे इसको गुणा करेंगे प्लस करते हुए, मतलब ये cos x, ये दोस्तों मार्कर चल नहीं रहा है, cos x ये गुणा हो जाएगा cos y से, उसके बाद ये माइनस साइन x का गुणा हो जाएगा साइन x, ये माइनस में होगा। ओके, माइनस में होगा इसलिए मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये माइनस साइन एक्स का गुणा होगा साइन वाई से, उसके बाद जीरो का गुणा होगा जीरो से, तो जीरो ही आएगा, तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस जीरो आएगा, तो इसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही मिटा ही लेता हूँ। ओके दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये खाली जगह है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। ओके, 2 सेकंड दोस्तों, मुझे
मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमने पहला लिख लिया। उसके बाद ये जो फर्स्ट रो है, उसके बाद हम इस सेकेंड रो सेकेंड जो फर्स्ट रो है इसको सेकेंड कॉलम से गुणा करेंगे। तो हम करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस सामने आ जाएगा। उसके बाद ये कॉस एक्स, उसके बाद ये कॉस एक्स गुणा साइन वाई के साथ, साइन वाई माइनस साइन वाई के साथ होगा, बट माइनस को मैंने पहले ही लिख लिया था। ओके दोस्तों, उसके बाद माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये ब्रैकेट में क्योंकि माइनस है, माइनस को जब भी हम लिखेंगे इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ओके, तो माइनस साइन एक्स, उसके बाद ये कॉस वाई, उसके बाद ये जीरो का गुणा जीरो के साथ, तो जीरो ही आएगा इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा। ओके, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे खाली जगह है, तो जब भी खाली जगह होगा यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट रो का गुणा थर्ड कॉलम के साथ, तो क्या आएगा, कॉस एक्स का गुणा जीरो के साथ करेंगे तो जीरो ही आएगा, माइनस साइन एक्स का गुणा करेंगे जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा, जीरो का एक के साथ गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। मतलब ये जो थर्ड वाला एलिमेंट आएगा, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे, ये जीरो आएगा। ओके, उसके बाद देखिए हमने फर्स्ट रो का हमने निकाला, वैसे ही हम सेकेंड रो का गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, वैसे ही सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से। तो चलिए कर लेते हैं। साइन एक्स, मतलब यहाँ पे हम सेकेंड रो लेंगे, साइन एक्स का गुणा कॉस वाई से, उसके बाद कहाँ गया, हाँ ये कॉस एक्स का गुणा, ये सेकेंड रो ले रहे हैं ना, सेकेंड रो ले रहे हैं, साइन एक्स का गुणा कॉस वाई, फिर कॉस एक्स का गुणा साइन वाई, कॉस एक्स का गुणा साइन वाई, उसके बाद जीरो का गुणा जीरो के साथ, तो जीरो ही आएगा, इसीलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद ये जो साइन देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जगह ये प्लस हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। उसके बाद हम सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई का गुणा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ये साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस सामने आ जाएगा, और ये साइन वाई, उसके बाद कॉस एक्स, उसके बाद ये कॉस वाई, उसके बाद ये जीरो का गुणा जीरो से, तो जीरो ही आएगा, तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ क्योंकि जीरो का लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का साइन डाल देंगे। उसी तरीके से सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये साइन एक्स का गुणा जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा, कॉस एक्स के साथ गुणा करेंगे जीरो का तो जीरो ही आएगा, और जीरो का गुणा वन के साथ करेंगे तो भी जीरो आएगा। तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला आ रहा है यहाँ पे, ये भी जीरो आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए थर्ड रो है, थर्ड रो का गुणा करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ, वैसे ही थर्ड रो का गुणा करेंगे, सॉरी मैं अभी बोला सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर से हम गुणा करेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फिर से हम गुणा करेंगे अगला थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसी तरीके से हम गुणा करेंगे। तो ये जीरो का गुणा कॉस वाई के साथ तो जीरो ही आएगा, जीरो का गुणा साइन के साथ गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, ऐसे ही वन का गुणा करेंगे जीरो तो जीरो आएगा, तो ये वाला आ जाएगा जीरो। ओके, वैसे ही हम सेकेंड थर्ड रो, मतलब थर्ड रो का गुणा करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा, जीरो का गुणा जीरो साइन के साथ तो जीरो आएगा, जीरो का गुणा करेंगे कॉस के साथ तो जीरो आएगा, वन का गुणा करेंगे जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा, तो ये भी जीरो आ गया। उसी तरीके से थर्ड रो का गुणा करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, जीरो का गुणा करेंगे जीरो के साथ तो जीरो आएगा, जीरो का गुणा करेंगे जीरो के साथ तो जीरो आएगा, वन का गुणा करेंगे वन के साथ तो वन आएगा, मतलब इस बार यहाँ पे वन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वन का वन के साथ गुणा करेंगे तो एक आएगा। ओके दोस्तों, तो ये आ गया हमारा इस मैट्रिक्स का एलिमेंट। अब हम इसको बंद कर लेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, दोस्तों ये चल नहीं रहा है यार, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस सामने आ जाएगा, ये साइन एक्स साइन वाई, उसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, उसके बाद ये लास्ट वाला ज़ीरो,
उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस वाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन वाई। उसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये हो जाएगा लास्ट वाला ज़ीरो। ओके दोस्तों, उसके बाद ये हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे वन। ये दोस्तों बंद है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इसके बाद ये है। ओके, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको मिटाऊंगा खाली। तो ये फॉर्मूला होता है, ये दोस्तों ये होता है फॉर्मूला कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। ओके, कॉस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है ये। वैसे ही इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सबसे पहले में हम यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई। इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख ले। सबसे पहले मान लेते हैं ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन साइन, ये वाला पहले लिख लेते हैं साइन एक्स कॉस वाई। उसके बाद हम इसको लिख लेंगे प्लस, पहले इसको लिख लिए, उसके बाद साइन वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन वाई, उसके बाद कॉस एक्स। ओके, ये माइनस में है साइन एक्स कॉस वाई, ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई, और ये हो जाएगा साइन वाई कॉस एक्स। सबसे पहले हम साइन वाई को लिख लिए, उसके बाद कॉस एक्स को लिख लिए। ओके दोस्तों, ताकि हमें थोड़ा सा इसको अरेंज करने में आसानी हो, ताकि हम फॉर्मूला अच्छे से लिख पाए। ओके, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। माइनस पहले से आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। ओके, और लास्ट में क्या है, ये ज़ीरो, तो ये हमारा लास्ट वाला आ जाएगा जीरो। ओके दोस्तों, वैसे ही साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई, सॉरी साइन एक्स कॉस वाई, है ना, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला यही तो है। यहाँ पे कॉस एक्स लास्ट में लिखे हैं, साइन वाई पहले लिख लिए हैं, तो फॉर्मूला यही है दोस्तों। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला था साइन, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये और ये दोनों एक ही है, इसलिए फॉर्मूला भी वही होगा साइन एक्स प्लस वाई। ओके दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों मैं सामने ना फॉर्मूला भी सामने रखा हूँ। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये होता है साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। ओके दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ओके, उसके बाद हमने लास्ट में क्या आएगा, ये जीरो हमने निकाला था। ओके, लास्ट वाला जो एलिमेंट कॉलम का जो एलिमेंट आ रहा था, ये जीरो आ रहा था। ओके, वैसे ही ये यहाँ पे 0 0 1, इसको तो ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, 0 0 1। ओके दोस्तों, तो ये आ गया ये।
तो इसको मैं मिटा के थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। खैर इसका तो अब काम नहीं है, इसको ना लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये है क्या, ये वाला, ये है एफ एक्स एफ वाई, दोनों को गुणा किए, गुणा करके मैं यहाँ लिखा था, उसके बाद इसको मैं सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आया। तो एफ एक्स एफ वाई ये आ चुका है। तो एफ एक्स और एफ वाई क्या आया है, ये आया है। तो इसको मैं यहाँ भी मिटा के लिख लेता हूँ, मतलब ये गुणा करके ये आया है ना। जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा दोस्तों फ्यूचर में मैं बड़ा बोर्ड लूँगा तो ये मिटाने का झंझट नहीं रहेगा। ओके, तो एफ एक्स एफ वाई आ चुका है हमारा, ये थोड़ा और नीचे तक, कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा ज़ीरो। उसी तरीके से ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा ज़ीरो। इसके बाद ये लास्ट वाला 0 0 1, तो ये आ गया हमारा एफ एक्स एफ वाई। ओके दोस्तों, तो इसको फिर से मैं मिटा लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स एफ वाई तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस वाई निकालना है। तो हम एफ एक्स प्लस वाई कैसे निकालेंगे, देखिए, जो ये दोस्तों एफ एक्स प्लस वाई, ये जो एफ एक्स दिया हुआ है इसके जगह अब हम एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये एफ एक्स प्लस वाई ऐसे करेंगे हम, ये जो एफ एक्स है इसके जगह हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम एक्स प्लस वाई लिखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा, एक्स की जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो है तो जीरो ही रहने देंगे, वैसे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ओके, क्योंकि हम यहीं पे रख रहे हैं एक्स प्लस वाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। उसके बाद ये सॉरी ये कॉस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, उसके बाद ये ज़ीरो, उसके बाद ये दोस्तों ये 0 0 1 0 0 1, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस वाई। ओके दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हो क्या, जो एफ एक्स वाई है, एफ एक्स एफ वाई जो आया है ये आया है, और एफ एक्स प्लस वाई ये आया है, क्या दोनों एक जैसा दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट रो देख लीजिए, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई ज़ीरो, यहाँ भी वही है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई ज़ीरो। वैसे ही यहाँ पे सेकेंड रो देख लीजिए, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई, वैसे यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई ज़ीरो। उसके बाद ये थर्ड वाला 0 0 1, तो यहाँ भी 0 0 1 आया। मतलब जो एफ एक्स वाई का जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो सब बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स प्लस वाई के। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो एफ एक्स एफ वाई है ये क्या है, दोनों बराबर है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल एफ एक्स प्लस वाई के। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि जब हम चेक कर रहे थे एफ एक्स एफ वाई, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉस एक्स प्लस वाई, इसका भी कॉस एक्स प्लस वाई आ रहा है, उसी तरीके से इसका फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन एक्स प्लस वाई, उसी तरीके से इसका फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इक्वल आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल जैसा आ रहा है। थर्ड रो भी देख लीजिए 0 0 1, ये भी 0 0 1, वैसे ही एफ एक्स एफ वाई का सेकेंड फर्स्ट रो देख लीजिए, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई ज़ीरो, उस ये भी देख लीजिए एफ एक्स प्लस वाई का फर्स्ट रो, एफ एक्स
सॉरी cos x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई 0, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब बराबर ही आ रहा है। तो इसीलिए हम दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में यही बोला था कि ये जो मैट्रिक्स है, हमें इसकी हेल्प से हमें ये शो करना था। ओके, क्वेश्चन में बोला था सो दैट एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फोटो लगा के रखा है क्वेश्चन नंबर 13 का, तो वहाँ भी आप देख सकते हो एफ एक्स एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, ये हमें शो करना था। तो ये देख सकते हैं जो एफ एक्स एफ वाई है ना, ये एफ एक्स एफ वाई है, इसका जो एलिमेंट आया है मैट्रिक्स के फॉर्म में वो इक्वल है, मतलब बराबर है एफ एक्स प्लस वाई का जो एलिमेंट है, मतलब सभी बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके, मतलब एफ एक्स वाई मतलब एफ एक्स एफ वाई आया है एफ एक्स प्लस वाई के, तो ये हमने शो कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो चुका। ओके दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ अभी ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 13 को फिर से एक बार इसका प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ओके, तो जो भी अगर आपका डाउट है तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। आपका जैसे कि क्लास 12th बोर्ड है ना, बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 ही नहीं, मैं आपका पूरा चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा एग्ज़ाम से पहले, जाके ताकि मतलब जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करा के दिखाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। थैंक यू।